भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का अध्याय 7 पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। श्लोक संख्या 30 और 31। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां
तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तत्लिंगेक्षारहणादिभिः। अनुवाद और तात्पर्य शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद के द्वारा। गुरु शुश्रूषया, प्रमाणिक गुरु की सेवा द्वारा, भक्त्या, श्रद्धा तथा भक्ति से, सर्व समस्त लब्ध भौतिक लाभों के अर्पणेन, अर्पण से, गुरु को या गुरु के माध्यम से कृष्ण को, च तथा संगेन, संगति से, साधु भक्ता नाम, भक्तों तथा साधु पुरुषों की, ईश्वर भगवान की आराधनेन, पूजा से, च तथा श्रद्धया, अत्यंत श्रद्धापूर्वक, तत्कथायाम, भगवान की कथाओं में, च तथा कीर्तनई, भगवान के यशोगान द्वारा, गुण कर्मणाम, भगवान के दिव्य गुणों तथा कर्मों का, तत् उसके पाद अम्बुरूह, चरण कमलों पर, ध्यानात्, ध्यान से, तत् उसका लिंग, स्वरूप अर्चा विग्रह, इच्छा, दर्शन, अर्पण आदि भी तथा पूजा द्वारा। अनुवाद। तो मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धापूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए। सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र और गुरु के आदेश अनुसार भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य, जिस पिछले श्लोक में बताया गया है कि जिस विधि से भगवान के प्रति तुरंत प्रेम तथा स्नेह बढ़े, वह इस भाव बंधन से मुक्त होने के हजारों उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। कहा गया है कि धर्म से तत्वम निहितम गुहाय। वास्तव में धर्म के सिद्धांत का सत्य अत्यंत गुह्य होता है। फिर भी यदि कोई धर्म के नियमों को स्वीकार कर ले, इसे सरलता से समझा जा सकता है। जैसा कि कहा गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की विधि परमेश्वर द्वारा प्रतिपादित है, क्योंकि वे परम सत्ता है। पिछले श्लोक में भी इसे भगवतोदित शब्द द्वारा सूचित किया गया है। भगवान के आदेश अच्युत हैं और उनके लाभ निश्चित हैं। उनके आदेश अनुसार धर्म का पूर्ण स्वरूप भक्ति योग है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भक्ति योग का अभ्यास करने के पूर्ण प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना होता है। करने के लिए भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए पूर्ण प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में उपदेश दिया है, गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम विश्रम्भेर गुरु सेवा साधु वर्तमान वर्तनम सद्धर्म पृच्छा भोगादि त्याग कृष्ण से हेतव्य। मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे। छात्र या शिष्य को अत्यंत जिज्ञासु होना चाहिए। उसे सनातन धर्म के विषय में पूर्ण सत्य जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। गुरु शुश्रूषया शब्दों का अर्थ है वह स्वयं गुरु को शारीरिक सुविधाएं प्रदान करके, स्नान करते, वस्त्र बदलते, सोते, खाते समय सहायता पहुँचा कर सेवा करे। यह गुरु शुश्रूषणम कहलाता है। शिष्य दास की भांति गुरु की सेवा करे और उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को समर्पित कर दे। प्राणई अर्थई धिया वाचा। प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी होती है और इन सबों को गुरु के माध्यम से भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। कर्तव्य के रूप में गुरु को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, किंतु गुरु को यह भेंट भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बनावटी ढंग से नहीं,
अपितु हृदय से की जानी चाहिए। यह भेंट अर्पण कहलाती है। इसके साथ ही शिष्टाचार सीखने तथा भक्ति का समुचित आचरण करने के लिए उसे भक्तों तथा संत पुरुषों के साथ रहना चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गुरु को जो कुछ भी अर्पित किया जाए वह प्रेम तथा स्नेहपूर्वक किया जाए, भौतिक स्तवन के लिए नहीं। इसी प्रकार यह भी संस्तुति की गई है कि मुझसे भक्तों की संगति करे, किंतु उसे तनिक विवेक से काम लेना होगा। वास्तव में साधु को अपने आचरण में संत जैसा होना चाहिए। साधव सदाचार, जब तक वह आदर्श आचरण में दृढ़ नहीं रहता वह साधु के पद के योग्य नहीं है। इसलिए एक वैष्णव या साधु को आदर्श आचरण में दृढ़ रहना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव का सम्मान वैष्णव के योग्य होना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि उसकी सेवा की जानी चाहिए तथा स्तवन किया जाना चाहिए, किंतु यदि वह उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भागवतम प्रवचन में। यह अध्याय जो है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, इसके ऊपर यह अध्याय है और इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। प्रहलाद महाराज जो है उनके पिता हिरण्यकशिपु ने एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। शुक्राचार्य जी एक स्कूल चलाया करते थे। वास्तव में उनके दो पुत्र थे, संड और अमृत। ये दोनों जो है उस स्कूल के इंचार्ज थे। उस समय शुक्राचार्य ने प्रहलाद को उस स्कूल में डाला और प्रहलाद वहाँ पर जब गए, उसमें 5 वर्ष की अवस्था में थे और उन्होंने अपने उस स्कूल में जाकर उस स्कूल से तो ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, लेकिन वहाँ पे जितने उनके क्लासमेट्स थे, सहपाठी, उन सबको उपदेश देते शुरू कर दिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस सिखाना, टीचिंग शुरू कर दी। तो हम सबको अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग देना चाहिए, इससे पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग थी प्रहलाद की। हमारे कई सारे भक्त पीवीटी का ग्रेजुएट हो रहे हैं, यहाँ से ट्रेनिंग से बाहर निकल रहे हैं। नारद मुनि की ट्रेनिंग, द्वारकांत ऋषिकेश को हैं, तो अभी आप लोग गर्भ में हैं और वो गर्भ से बाहर निकलने वाले हैं। आप लोग हैं, कई आदि के गर्भ से बाहर निकलेंगे और नारद जी की ट्रेनिंग से भी अब बाहर निकलने वाले है ना। और अब आप जाएंगे कहाँ जाएंगे? संडा औरत के स्कूल में है, आपको उस मंदिर में ही जाएंगे। लेकिन ये सारा संसार, ये सब कुछ संड अमृत का स्कूल ही है, शुक्राचार्य का स्कूल है और यहाँ संड और अमृत भरे ही है हर जगह। संड अमृत क्या है? दे रिप्रेजेंट पॉलिटिक्स या राजनीति, भौतिक लालसाएं, भौतिक इच्छाएं,
भौतिक जो हमारी एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं, उनको पूरा करने में जो भी सहयोग करता है, उसमें हमको जो भी ट्रेन करता है, इंस्पायर करता है, वो संड और अमृत है कि नहीं? हम सबकी अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, है ना। हम लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं, भौतिक चीज इस संसार में। इसलिए हमको लोग मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो हमको क्या करते हैं, हमको गलत चीजों में इंस्पायर करेंगे, प्रेरित कर, प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो प्रहलाद कितनी स्ट्रांग ट्रेनिंग थी, वो स्कूल के माहौल से प्रभावित नहीं है, पीयर प्रेशर में प्रभावित नहीं है प्रहलाद महाराज। आप कहीं जाओगे मंदिर में तो वहाँ पे जाके वहाँ के माहौल, हो सकता है वहाँ पे जो माहौल डाइल्यूटेड हो सकता है वहाँ पे भक्त लोग मंगलारती में नहीं आ रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे प्रज्वलित होता हो। आप जाके वहाँ पे क्या करेंगे? कई बार पीपीटी के वक्त सोचते हैं एक बार निकल जाए, फिर हम आजाद पंछी की तरह, है ना, हवा में उड़ेंगे। जब तक यहाँ थे बहुत, कल मैं सुबह आया था तो देखा भक्त सब आके सबको प्रणाम कर रहे थे, जितने भक्त थे सबको जा के प्रणाम कर रहे थे, है ना। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है कि किसी मंदिर में मैं गया जो नॉर्मल ब्रह्मचारी एक दूसरे को प्रणाम करे, कभी नहीं देखा मैं। क्योंकि एटिकेट यही कहता है दीक्षास्थित प्रणतिभिश्च भजन्त निशम। जिसकी दीक्षा हो गई है उसको प्रणाम करना है, एटिकेट है। लेकिन कहाँ पे कितने भक्तों की दीक्षा हुई है? तो जिसकी भी दीक्षा हुई है उसको प्रणाम करना है। कौन करेगा? तो जिसकी दीक्षा नहीं है वो प्रणाम करेगा ना, ऐसे हम सोचते हैं। ऐसे तो नहीं लिखा है। जिसकी भी दीक्षा हुई है उसको प्रणाम करना। कृष्ण नाम यस्य गृहीतं मनसा गृह्यत। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण का नाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसको मन से प्रणाम करना चाहिए। मन में प्रणाम करना, आदर देना चाहिए। मनसा, मनसा का अर्थ क्या है? मन द्वारा, मन की में उसको देखते ही मन में प्रणाम कर देना चाहिए। अगर हम मन में गाली देते हैं तो क्या होगा? इसका मतलब हमारा विजन वैष्णव विजन नहीं है। अगर हम देखते हैं क्या मन में आता है, उसके दोष मन में आते हैं तो क्या है? इसका मतलब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वैष्णव को देखते ही उसको आदर देना। कई बार भक्तों को बोला जाता है कि आप आदर दे, आदर कैसे दे? आदर देने लायक भक्त है ही नहीं। क्या है इसके अंदर कि मैं इसको आदर दूं? श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण नाम यस्य गिरीतम, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण का नाम है, और वो उतना ही काफी है उसको आदर देने के लिए। और कुछ जरूरत नहीं आदर देने के लिए, बाकी एक्स्ट्रा चीज हो या ना हो, कृष्ण का नाम इसकी जिह्वा पे है तो वो आदर का पात्र है कि नहीं? अगर हम कृष्ण को आदर देते हैं तो जो कृष्ण का नाम ले रहा है उसको भी आदर देना पड़ेगा, उतना काफी होना चाहिए। लेकिन हमको आदर नहीं देता है प्रभु जी। आपको आदर दे या ना दे उससे मतलब नहीं है। कृष्ण को आदर दे रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है, तो आपको उसको सम्मान करना है। लेकिन भक्त दीक्षास्ति, जिसकी दीक्षा हो गई, चित प्रणतिभिस, उसको झुक कर प्रणाम करना, पंचांग प्रणाम करना। और जो भजन में
स्थित है, निष्ठा पूर्वक लगा हुआ है, उसका संग करना, सेवा करना। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मंडे, अनन्य भाव से भजन में जब लगा हुआ है उसकी सेवा करनी चाहिए। और निंदादि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध्वा, जिनका हृदय निंदा आदि से शून्य हो चुका है, जिस भक्त का हृदय जो कभी किसी की निंदा नहीं करता, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। जो निंदा करता है उसका संग नहीं करना है, संस्तुति नहीं है, आप उसकी संग मत, दूर रहिए ऐसे भक्तों से। निंदा आदि शून्य, संग किसका करना है? संग का मतलब क्या है? ज्ञान लेना। क्या? ज्ञान लेना, किसी से सीखना, उसको बोलते हैं संग। कुछ उससे अपने पर्सनालिटी में उससे कुछ लेकर अपने अंदर डालना, इसको बोलते हैं संग। आपने मेरे प्रवचन में आपने सुना, लेकिन अगर आप कुछ सीख नहीं रहे, ले नहीं रहे, इसका मतलब हम संग नहीं कर रहे हैं। बैठे भी हैं अगर क्लास में, लेकिन एक भी पॉइंट अगर आप हर पॉइंट को ऐसे थोड़े होता है, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे थोड़े होता है, जो भी पॉइंट बोला जाए ऐसे थोड़े होते हैं बोल दिए, तो आप संग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट को रिजेक्ट करते जा रहे हैं, तो संग नहीं हो। हालांकि संग में बैठे हुए हैं। संग का मतलब है कि कोई बात सुनते, हाँ ये बहुत अच्छी पॉइंट है, इसको मैं अपने जीवन में उतारूंगा, ये हो गया संग। तो निंदा आदि शून्य, जो व्यक्ति निंदा आदि से शून्य है, जो किसी की निंदा नहीं करता है। कौन ऐसा व्यक्ति जो किसी की निंदा नहीं करता है? बहुत कम लोग हैं ऐसे, जिसका हृदय ईर्ष्या से रहित है। ईर्ष्या, ईर्ष्या का निशानी क्या है? निंदा, है ना? तो ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। संग उसी करना चाहिए जो निंदा आदि से शून्य हो चुका हो, जिसके हृदय। इन सबको आदत है। सकल सम्मान करिते सकति देहो नाथ जथा जत, सबको सम्मान करने की क्या मिलनी शक्ति दीजिए मुझे, है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्त जब ट्रेनिंग में होते हैं तो सब सीखते हैं, लेकिन जैसे ही वापस जाते हैं तो बाकी लोगों को देखते हैं यहाँ तो कोई प्रणाम उनाम नहीं कर रहा है ना? कोई वहाँ पे तो बहुत कुछ सिखाया गया था, शायद वो ट्रेनिंग के लिए था, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। ट्रेनिंग में गौर आरती में आते हैं, बाकी जैसे बाहर निकलते हैं हम कई बार देखते हैं कि भक्त लोग बैठे रहते हैं ऊपर रूम में, कुछ करते नहीं है, कोई सेवा भी नहीं, फिर भी नीचे नहीं आएंगे गौर आरती। क्यों? अब तो ट्रेनिंग हो गया, अब क्या जरूरत है गौर आरती का? इसलिए हमको कृपा नहीं मिलता है, इसलिए कृपा नहीं मिलती। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण सेवा आप कर रहे हो तो ठीक है। कई बार मतलब भक्त बैठ के प्रजल्प बातें किए जा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कोई टॉपिक छिड़ गया है, लेकिन नीचे आरती हो रही है, कोई कीर्तन के लिए नहीं है, मृदंग बजाने के लिए नहीं है, करताल बजाने के लिए, ऊपर बातें चल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, हम तमोगुण में जी रहे हैं, तमोगुण में जी रहे हैं, और तमोगुणी व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं। हम कृष्ण के घर में रह रहे हैं। ये मंदिर क्या है? कृष्ण का घर है ये। इसे लिखा रहता है ऊपर, इसको श्री राधा मदन मोहन मंदिर, जैसे एंट्री करते हैं लिखा रहता है। और जय विजय गेट पे खड़े हैं, बाहर निकाल देंगे, आपको घुसने नहीं देंगे। अगर यहाँ पे रह के और हम भगवान के गुणगान में रुचि नहीं रखते तो हमको यहाँ रहने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार नहीं है हमको। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, इस बातों से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हम मंदिर में रहते हैं,
और हम कैसे कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं सब चीज़ों को। प्रहलाद महाराज कितनी स्ट्रांग ट्रेनिंग थी, वास्तव में हमारी कितनी स्ट्रांग ट्रेनिंग हुई है। कैसे पता चले कि ट्रेनिंग के बाद हम जो चीज़ ट्रेनिंग में करते थे वो ट्रेनिंग के बाद कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते हैं। जो चीज़ अगर नहीं कर पा रहे हैं कंटिन्यू उसके बाद, इसका मतलब आपने ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुआ, आपका नहीं लिया। ट्रेनिंग के दौरान अगर आप अच्छा कर रहे हो तो कोई ज़्यादा लाभ नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन वास्तव में परीक्षा है ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के बाद आप उन सिद्धांतों को जो आप सीखते हो, जो आपने आचरण सीखा, वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग में आप सुबह उठते हो मंगल आरती में, ट्रेनिंग के बाद उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे। तो इतनी स्ट्रांग ट्रेनिंग हुई प्रहलाद की। जब वो माँ के गर्भ में थे उसी समय उनकी ट्रेनिंग हुई। और फिर जब वो स्कूल गए, स्कूल में सारे असुर लोग थे, असुरों के बच्चे थे सब। वहां पर जाकर प्रहलाद उनसे प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उन्हीं का प्रीचिंग शुरू कर दिए, उनको प्रीचिंग शुरू कर दी, बोले तुम लोग इधर आओ, है ना। और सबको भक्त बनाने लगे। ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान बताए को हमारा आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतानीय दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अग्रम अर्थदम। हे असुर पुत्रों, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अगर तुम अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहते हो तो तुमको बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र से ही इस भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। और फिर बहुत सुंदर शिक्षा दिया प्रहलाद ने। 5 साल की उम्र में इतने ट्रेंड थे प्रहलाद महाराज, और हम 25 साल हो गए अभी ट्रेनिंग नहीं हुई हमारी। हमको कोई बोल देता हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रहलाद कंफ्यूज नहीं हुई। इसलिए प्रहलाद की शिक्षा को पूरा रट लेना चाहिए हम सबको। क्या बताया प्रहलाद ने, कैसे कन्विंस किया असुरों के पुत्रों को। कॉलेज प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग के लिए प्रहलाद की शिक्षा सबसे प्रमाणिक है। अगर आप उस शिक्षा को समझ, आप किसी को भी प्रीचिंग कर सकते, असुरों के बच्चों को प्रीचिंग कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। प्रहलाद महाराज की ट्रेनिंग, उसको गहराई से अध्ययन करना चाहिए भक्तों को, स्पेशली यूथ प्रीचर्स को। कितने ट्रिक टेक्निक से प्रहलाद ने बताया सब। तो हम लोग प्रीचिंग टेक्निक सीखते रहते हैं। प्रीचिंग टेक्निक प्रहलाद महाराज से बढ़िया किसका होगा? उनसे बढ़िया कौन प्रीचिंग टेक्निक सिखा सकता है आपको? लेकिन हम भागवत पढ़ के उससे नहीं सीखते हैं प्रीचिंग टेक्निक। भागवत को अच्छे से अध्ययन करो, कितनी गहराई से बताया, बहुत ये विज्ञान है, ये अपने आप में हर चीज है इसके अंदर। क्या क्या लॉजिक दिया प्रहलाद महाराज ने, क्या क्या आर्गुमेंट दिए प्रहलाद महाराज ने। हर श्लोक में क्या बता रहे हैं, किस एंगल से बता रहे हैं। सारे नास्तिकों के बेटे हैं, वहां कोई भक्त है ही नहीं, कोई किसी को श्रद्धा नहीं है, न वेद में, न पुराण में, न किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है इन सब बच्चों की, क्योंकि असुरों के पुत्र हैं। वो लोग तो जहाँ वेद शास्त्र का पाठ होता तो उसको भी जला देते थे, वेदों को जला देते थे, ब्राह्मणों को गला काट देते थे, सब तन से जुदा। ऐसे थे सारे असुर। जहाँ भी वैदिक संस्कृति का पालन होता था, यज्ञ होता था, वहां जाके यज्ञ को सारे ब्राह्मणों को सिर काट देते थे, ऐसे थे। और उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सोचिए है कैसे प्रीचिंग करना है ना। ये प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए। यानी कि प्रहलाद महाराज कॉलेज गए और वहाँ बीड़ी पीना शुरू कर दिए, सिगरेट पीना शुरू कर दिए, ड्रग्स लेना शुरू कर दिए। और जब घर पे थे तो मम्मी पापा के साथ मंगल आरती करते थे, और स्कूल जाते ही जो शुरू हो गया सारा गलत काम। नहीं, क्या ट्रेनिंग था। मम्मी पापा ट्रेनिंग देते ही होगा, ट्रेनिंग देना चाहिए नारद जी को। मम्मी पापा क्या ट्रेनिंग देंगे बच्चों को? नारद जी ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं? नारद जी ने ट्रेन किया प्रहलाद को।
जब गर्भ में थे तब भी ट्रेनिंग किया, और गर्भ के जब बाहर आए तब भी उनकी ट्रेनिंग हुई। जन्म के बाद भी ट्रेनिंग दिया नारद मुनि ने। और 4 से 5 साल तक प्रहलाद जी नारद मुनि के ही पास थे। 5 साल के बाद गए वो हिरण्यकशिपु के पास, और आते ही उसने स्कूल में एडमिशन करवा दिया। तो नारद मुनि ने उसको बहुत अच्छे से, हिरण्यकशिपु ने कहा था नारद जी को कि ठीक है मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप पे विश्वास नहीं है मेरे को। नारद जी बोले कि तुम इसको छोड़ दो मेरे पास कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी ये बच्चा है ना। तो हिरण्यकशिपु बोला कि नहीं है ना, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नारद जी ने रिक्वेस्ट किया, बोला ठीक है आपका मेरे ऊपर उपकार है, आपने मेरी पत्नी की जान बचाया, इसलिए आपकी बात मैं काट नहीं सकता, मैं अपने बच्चे को छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन एक शर्त है, इसको कृष्ण का नाम मत बताना, विष्णु नाम तेरा मत बताना, बस विष्णु नाम मत लेने देना इसको, विष्णु का नाम मत सुनाना, बस इतना है। नारद बोले ठीक है विष्णु नहीं बताऊंगा, बाकी सारा नाम बताऊंगा। तो ना विष्णु नहीं बताऊंगा, तो विष्णु नहीं बताया उन्होंने, बाकी सब बताया। और ट्रेनिंग हुआ उसका, प्रहलाद का ट्रेनिंग, आपने कितनी स्ट्रांग ट्रेनिंग थी। ये हमारे ट्रेनिंग का ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारे प्रीचिंग का ये लक्ष्य होना चाहिए कि जब ये बच्चा जब आपके ट्रेनिंग से छोड़ के ऐसे जगह जाए जहाँ पे कोई एसोसिएशन नहीं है, चारों तरफ असुरों के बच्चे हैं, वहाँ पे जाए तो खुद उससे प्रभावित ना होकर उनको प्रभावित होकर भक्त बना दे, तब वो आप ट्रेनिंग हुई है, अच्छी ट्रेनिंग हुई। समझ में आ रहा है? तब आपने अच्छा प्रीचिंग किया, अच्छा ट्रेनिंग किया है, नहीं तो आपका ट्रेनिंग का कोई वैल्यू नहीं है। तो वहाँ पे जाके अपने सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं प्रहलाद महाराज। इतनी अद्भुत शिक्षा दी, सारे एकदम मुंह खुल गया, अरे प्रहलाद इतनी कम उम्र में इतना कैसे पता तेरे को, ऐसे बोलते हैं, इतनी कम उम्र में तो इतना कैसे जान गया रे, ऐसे बात पूछने लगे। तब नारद मुनि बताया, तब उन्होंने बताया कि मैंने अपने गुरु नारद जी से सब सीखा। क्या क्या सीखा? गर्भ में ही सीखा था मैं सब। कहाँ पे? गर्भ में सीखा था, जब मैं माँ के गर्भ में था। सोच कितना बढ़िया तरीका है सिखाने का, सब गर्भ में ही बता दो, ट्रेन कर दो। इसलिए अगर माँ चाहे तो उसका बच्चा बहुत महान व्यक्ति बन सकता है। जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय माँ क्या सोचती है, अगर माँ झगड़ा करती है, गर्भ में रहता है बच्चा, तो वो बच्चा भी आके बाहर झगड़ा शुरू कर देता है। माँ अगर उदास रहती है तो बच्चा उदास रहेगा पूरे लाइफ। माँ की चेतना का असर पड़ता है बच्चे की चेतना पर। इसलिए बच्चा जब गर्भ में रहता है तो एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, एक अच्छी चेतना होनी चाहिए। तो ऐसा ही बच्चा होता है। तो इसी तरह से जितना अच्छा ट्रेनिंग होगा है उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रचार होगा। नारद जी ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया, गर्भ में ही ट्रेन कर दिया। बाहर आएगा माया में तब तो प्रभावित, उससे पहले ही ट्रेन कर दो, माया में आने से पहले उसको इतना बढ़िया ट्रेनिंग कर दो कि बाहर आते ही माया क्या प्रभाव डालेगी, वो माया को प्रभावित कर दे। इतना पावरफुल ट्रेनिंग। तो हमारे पीवीटी सारे अब बाहर जा रहे हैं, गर्भ से बाहर हैं विजय प्रभु। तो बाहर जाके क्या करेंगे? आप प्रभावित हो जाएंगे या कर देंगे? पक्का? तो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे जाके माहौल को प्रभावित करो। यानी कि उससे प्रभावित हो गए और
फिर आप भी लेट आना शुरू हो गए, मंगल आरती में प्रजल्प शुरू कर दिया, सेवा बंद सब। हम देखा कई मंदिर सब ब्रह्मचारी हैं, काम के एक भी नहीं, ऐसा भी होता है। कुछ उठते ही नहीं, सुबह आएंगे मंगल आरती में, कोई आता ही नहीं। उनके पीछे एक गार्ड लगाना पड़ता, गार्ड जाके बजाता है घंटे। देखिए भक्त नहीं हो, उठ जाता है। जिसका जीवन से कृष्ण को कुछ लेना देना नहीं है, जिसने जीवन समर्पित कर दिया कृष्ण को, वो सो रहा है पोंपो करके, और गार्ड जाके घंटे बजा रहा है। हमको जाके गार्ड को उठाना चाहिए कि उठो, मंगलारती का टाइम हो गया है कि नहीं? तो चिंता की बात है कि नहीं? तो हमको उठ जाना चाहिए, है ना? सुबह उठना वही टेस्ट है हमारी ट्रेनिंग का, कि 4 बजे आप क्या करते हो, वो आपके टेस्ट है ट्रेनिंग का, है ना? गार्ड तो उठ जाता है, क्यों उठ जाता है? नहीं तो पैसा बंद हो जाएगा। भगवान से ज़्यादा लोगों को पैसे से प्रेम है। पैसे के लिए लोग क्या नहीं करते, 4 बजे क्या वो पूरी रात जागता है कि नहीं? लेकिन हमको मतलब नहीं है, हमको पैसा थोड़े मिलेगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि रोज आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा अगर आप 4:30 बजे टेम्पल हॉल में आ जाएं प्रतिदिन, 1 करोड़, तो रात भर जग जाएंगे। आज का तब वेब सिटी कंप्लीट हो जाएगा 45 दिन में। कितने लोग आएंगे? 1 करोड़ रुपया अगर आपको मिलेगा 4:30 बजे, कितने लोग आएंगे? कोई व्यक्ति है दुनिया में गाजियाबाद जो बोल सके कि नहीं मैं नहीं आऊँगा? हर व्यक्ति आएगा 4:30 बजे। 1 करोड़ रुपया अगर मिलेगा तो मंगल आरती में 100% अटेंडेंस होगा। ये सब क्यों? ऐसे क्यों नहीं? इसका मतलब है कि हमारे अंदर तपस्या की शक्ति है, हम तपस्या कर सकते। कितना भी हेल्थ खराब रहेगा वो आएगा, क्योंकि 1 करोड़ मिलेगा, फिर जाके इलाज करा लेंगे। लेकिन भगवान की कृपा का उसके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। भगवान की कृपा मिलेगी अगर बोल देंगे आप अगर मंगल आरती में आएंगे तो भगवान की कृपा में है, कृपा में लेके क्या करेंगे यार? इससे बढ़िया थोड़ा सो लेते हैं। कृपा का कोई वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ। इससे पता चलता है कि हम भगवान की कृपा को कितना महत्व देते हैं। दिस इज द प्रूफ प्रभुज, दिस इज द प्रूफ, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद कृष्ण। इसलिए अगर हम कृष्ण को वैल्यू देते हैं, कृष्ण को महत्व देते हैं, तो इससे पता चलता है कि हम पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं या कृष्ण को, है कि नहीं? किसको ज़्यादा महत्व देते बताइए? बोलेंगे भक्त लोग हम तो कृष्ण के लिए हमारा जीवन समर्पित है। जीवन छोड़ो, है ना, मंगल आरती में आ जाओ बस, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग नहीं आ पाते। तो ये माया है। माया हमको हम माया के प्रभाव में हम लोग आ रहे हैं, इसके कारण हम जागरूक नहीं है कृष्ण को लेकर। तो प्रहलाद महाराज को पूछा दोस्तों ने कि तू इतना पावरफुल कैसे बन गया, इतना ज्ञान तेरे को कहाँ से आया? तो बता रहे हैं कि नारद जी ने हमको गर्भ में ही सिखाया। तो मैं माँ के गर्भ में था, माँ के गर्भ में था उस समय नारद जी ने ट्रेन किया उनको। और यहाँ बता रहे हैं कि मैंने गर्भ में क्या सीखा, गर्भ में क्या सीखा वो चर्चा चल रही है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि क्या क्या सीखा। उसमें सबसे पहला बात बता रहे हैं कि मैंने ये सीखा कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। गर्भ में ही सीख लिया, है ना। और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए? भक्ति और
श्रद्धा से, बर्डन के रूप में नहीं। हम ही दिखाई देते हैं क्या आपको? दुनिया में और कोई भक्त, इतने सारे शिष्य हैं आपको, हम ही को पकड़ लेते हैं आप। नहीं, किसी को सेवा दिया जाता तो क्या करता है? हमारे ही पीछे पड़ गए आप तो। हम ही को भगवत धाम लेके जाएंगे क्या? है तो आपको ऐतराज है? हाँ, बहुत ऐतराज है? सबसे लास्ट में मैं जाऊंगा, पहले हमारे प्रभु जो लोगों को सबको ले जाओ, इनको सेवा दीजिए, जब सब चले जाएंगे। प्रहलाद महाराज ने कहा पहले मैं सब मूर्खों को भेजना चाहता हूँ। मैं अपना भगवत धाम जाना नहीं चाहता, इसलिए सेवा कम ही है तो सब पहले सबको दे दीजिए जो बचेगा, ताकि ये लोग चले जाएं, उसको लास्ट में मैं बचेगा तो मैं जाऊंगा। है ना? तो सेवा से मुक्ति चाहिए, हैं? संसार से नहीं। किससे? सेवा से मुक्ति चाहिए। हमको सेवा करने से डर लगता है, सेवा देखते हैं तो घबरा जाते हैं। क्यों? क्या मिलेगा? और बोले 1 करोड़ रुपया दूंगा 1 घंटे का। फिर प्रभु जी हमें को दे दीजिए, हमको दे दीजिए प्रभु जी, ये सेवा हमको दीजिए, ये सेवा हमें दे दे ठाकुर। 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो फिर दे दीजिए, ठीक है ना? नहीं तो क्या मिलेगा हमको क्या मिलेगा? सेवा में क्या मिलेगा हमको? लेजी भक्त, प्रभुपाद बोलते वी डोंट वांट लेजी एंड क्रेजी पीपल। लेजी एंड क्रेजी, लेजी हैं? प्रभुपाद ये भी बोले कि इस्कॉन इज नॉट ए फ्री होटल। क्या कह रहे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ पे कमरे हैं, बड़ा मंदिर है, खाना भी फ्री में मिलता है, यहीं पे आकर रुकते हैं। कई बार ऐसे लोग सोचते हैं, है ना? नो, इट्स नॉट ए फ्री होटल। यहाँ पे आके हमको क्या करना है? वी डोंट वांट लेजी एंड क्रेजी पीपल। हार्ड वर्क करना चाहिए, मटेरियलिस्टिक लोगों से ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए हमको भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, है कि नहीं? और कैसे? फोर्स नहीं, भक्ति पूर्वक, भक्ति भाव से, प्रेम पूर्वक। भजताम प्रीति पूर्वकम तेषाम सतत युक्ता नाम। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम जेन माम प्रयंति। सतत युक्ता नाम, इसका अर्थ क्या हो? सतत, सतत मतलब सतत युक्ता नाम है, मतलब क्या? सदैव, हमेशा युक्त रहता है, लगा रहता है। किसमें? भजता, भजता मतलब सेवा में, मेरी सेवा में सदैव लगा रहता है और प्रीतिपूर्वक लगा रहता है, भयपूर्वक नहीं, भयपूर्वक नहीं, इच्छापूर्वक नहीं, बल्कि प्रीतिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक। भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीति प्रेम से, भक्ति से, हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा और भक्ति से सेवा करनी चाहिए। केवल सेवा नहीं करना है, सेवा से ज़्यादा जरूरी है सेवा का भाव क्या है, भाव है कि नहीं है, किस भाव में सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो सेवा भाव होना चाहिए। क्या भाव होना चाहिए? कौन बताएंगे क्या भाव होना चाहिए सेवा करते समय? यस, है? और कोई बताएगा क्या सेवा है? दास भाव, गुरु प्रसन्न और कंट्रीब्यूशन। ये सोचना चाहिए कि मैं किसी काम का आदमी नहीं, मेरे जैसा नालायक व्यक्ति कोई नहीं है संसार में, है ना?
लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि मुझ जैसे नालायक को भी सेवा दे रहे हैं। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से विमान, हजारों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी रहती हैं कि प्रभु कुछ सेवा दे देंगे। हैं कौन? हजारों लक्ष्मी लाइन में खड़ी रहती हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए कि एक मौका मिल जाए, कुछ सेवा मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। और आज भगवान ने उन सारे लक्ष्मियों के ऑफर को रिजेक्ट, नहीं हटो, आप लोगों को नहीं मिलेगा, आज सेवा मिलेगा राम मोहन प्रभु को। मेरे जैसे नालायक व्यक्ति को ठाकुर जी ने सेवा दिया है, तो किसी काम का आदमी नहीं। कितने करुणामय है भगवान, इतने लोग लाइन में लगे हुए सबको हटा दिया, नहीं आज एक प्रभु को सेवा मिलेगा। हमको याद किया भगवान ने आज। कितने दयालु हैं प्रभु। तो मैं इसको ऐसे करूं, इसी सेवा इस तरह से करूं, अपना पूरा बेस्ट करूं, ताकि भगवान ने जो विश्वास किया, आपको याद किया है, ऐसे सोचना चाहिए, है कि नहीं? सोचते हैं हम लोग ऐसे? नहीं, हम सोचते हैं देखो बहुत एहसान कर दूंगा आज भगवान के ऊपर, ऐसे सोचते हैं। आज मैंने एहसान किया है भगवान के ऊपर 5 घंटे काम करके, ठीक है? लाखों करोड़ों लोग, लक्ष्मी सहस्त्र सत, इसका अर्थ क्या हुआ? लाखों, सहस्त्र सत, सहस्त्र सत मतलब 100,000, 100,000 मतलब 1 लाख, 1 लाख लक्ष्मी। गोलोक में हजारों लाखों लक्ष्मियाँ हैं, वैकुंठ में तो 1 लक्ष्मी है, गोलोक में लाखों लक्ष्मी है, इसलिए वैकुंठ और गोलोक में ये अंतर है। गोलोक में 1 नारायण और 1 लक्ष्मी, वैकुंठ में, लेकिन गोलोक में हजार लाखों लक्ष्मी है, लक्ष्मी सहस्त्र सत। वहां पे संभ्रम से बेमानम, बड़े ही आदर से, संभ्रम मतलब बड़ी आदर से, सहम सहम के, कहीं गलती ना हो जाए, अगली बार से मौका नहीं मिलेगा सेवा का, इसलिए बहुत सावधानी से। संभ्रम का अर्थ ये हुआ सेव्यमान, सेवाओं में लगी रहती हैं, मिलता नहीं है सेवा। यहाँ तो बता दें सेवा मिलता ही नहीं है। अब आपका अगला नंबर आएगा बहुत समय के बाद, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता। आप जाइए श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाइए, 1 सेकेंड वैसे आप जाएंगे, 2 मिनट, भागो उधर हट, आगे बढ़ो, नहीं अभी बढ़िया से दर्शन भी नहीं किया है, हटो उधर। तो इसलिए लोग जाते भी वैसे ही, 200-200 रुपये दे के जाते हैं, लाइन में लगते हैं, थोड़ा दर्शन हो जाए, है ना? और यहाँ पे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, लेकिन लोग आते नहीं हैं दर्शन, यहीं ऊपर से नीचे नहीं आते। हमारे मदन मोहन जी इतने दयालु हैं, जगन्नाथ जी इतने दयालु, आओ यार दर्शन करो, बिना पैसे के फ्री में करो। कितने दयालु हैं, बैठ के देखते रहो भगवान को, जितने देर तक दर्शन करो, कोई भीड़ नहीं है कि नहीं? तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, भगवान तो एक ही है ना, चाहे श्रीनाथ जी वहाँ को, यहाँ वहाँ इतना 2 सेकंड के इतना दूर से जाते हैं, क्यों? और यहाँ क्या है? एक ही बात तो है, वही भगवान है, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम लोगों का नेचर ऐसा है कि जो चीज़ ग्लैमराइज किया जाता है ना, डरते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। तो भगवान वही है, हजारों लक्ष्मियाँ लाइन में लगी रहती हैं, देवी देवता ब्रह्मा आदि देवता जिनकी सेवा करते हैं।
वो प्रभु की सेवा करने का हमको अवसर दिया वो भगवान ने, है कि नहीं? कितना हमको अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए उनकी सेवा में संलग्न रहना चाहिए कि आज मेरा सौभाग्य लॉटरी लग गई। आज क्या लग गई? लॉटरी लग गई। अगर आज इस सेवा को अच्छे से करके ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया तो फिर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हैं? अगले दिन फिर से मिलेगा सेवा, फिर से लक्ष्मी जी को मौका नहीं मिलेगा, हम ही को मिलेगा। हैं? लक्ष्मी जी का पत्ता काट दिया आपने, तो कितना बड़ा अवसर प्रदान कर रहे हैं आपको भगवान, है कि? लक्ष्मी जी जो है वो गोलोक में कोई सेवा नहीं मिलता तो झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं। वहाँ झाड़ू भी नहीं मिलता है। झाड़ू कैसे लगाएंगे आप? झाड़ू मिलता ही नहीं वहाँ। क्यों? गंदगी नहीं है वहाँ, हर चीज़ शुद्ध सत्व में है, कोई गंदगी ही नहीं है गोलोक में, तो झाड़ू नहीं है। और झाड़ू नहीं है तो फिर झाड़ू लगाएंगे कैसे? तो अपने बालों से ही आंगन ऐसे झाड़ू लगाना शुरू कर देती है लक्ष्मी जी गोलोक में, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, प्रेम। हम में से कितने लोग पिछले 1 महीने में झाड़ू लगाए? बताइए, पीपीटी को छोड़ के। ये देखिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं नहीं हम झाड़ू लगाने लायक भक्त हैं, कम से कम 1 सेकंड के लिए उठा लेते ताकि लेक्चर में पूछा जाएगा तो हाथ उठा सकते, वो भी नहीं करते। क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं हम तो अब बड़े चढ़े भक्त हो गए, बड़े चढ़े एडवांस, लेकिन तो सेवा जब मिले तो ऐसे भक्ति और श्रद्धा और भक्ति के भाव से हमें सेवा करना चाहिए। गुरु का जो आदेश आता है उसको इस भावना में, इस कंसिस्टेंस में लेना चाहिए। कोई सेवा है तो ये सोचना चाहिए कि आज राधा रानी ने मुझे याद किया है, हरि वो। आदि करता प्रभु आपको बुला के कोई सेवा देते हैं, आज थोड़ा झाड़ू लगाओ इधर, क्या सोचेंगे? वे नहीं सोचते आदि करता प्रभु दे रहे हैं। हमें सोचना चाहिए राधा रानी ने इनको बुला के बोला है कि आज राम मोहन को बोलो, वो झाड़ू लगाए, वो आज वो मेरा वर्शिप करेगा, बोलो उसको। कितना खुश होना चाहिए, हैं? ऐसे सोचना चाहिए। सोचते हैं हम लोग? कितने लोग सोचते हैं ऐसे? हैं? कितने लोग ऐसे सोचते हैं बताइए कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता है? अगर कोई आकर आपको सेवा दे रहा है तो कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं, उनकी प्रेरणा से ये हर चीज़ हो रही है। लेकिन हम उस दृष्टि से ये हमको परेशान करके रखते हैं। हम आए थे भक्ति करने के लिए, ये हमको सेवा में लगा रहे हैं। अरे तो भक्ति और सेवा में अंतर क्या है? प्रभु जी हमको भक्ति करना था, आप हमको सेवा में लगा दिए। तो सेवा करना बहुत बड़ा सुंदर अवसर है, भगवान की पूजा करने का अवसर है। कितना महान है ना, एक अवसर मिलता है हमको। अर्चा विग्रह का तो लायक योगी नहीं, इसलिए कलयुग में मना है अर्चा विग्रह की पूजा करना। ये सब शुद्र होंगे, इसलिए एक्चुअली कलयुग में मना है, अलाउड नहीं है। द्वापर परिचर्यायां कलौ तदहरि कीर्तनम्। लेकिन ठाकुर जी इतने करुणामय हैं, इतने करुणामय हैं कि इस कलयुग में भी हमको अवसर दे देते हैं। अलाउड नहीं है, सिर काट देंगे आपका अगर आपने पूजा किया तो। भगवान सर से जुदा हो जाएगा। विग्रह पूजा नहीं करने का, मूर्ति पूजा। मूर्ति भी टूटेगी और आप भी।
बिना भाव के अगर आप पूजा करोगे भगवान का बिना योग्यता के तो ऐसे होगा आपका। इसलिए बेहतर है नाम जप करो, क्योंकि हम योग्य नहीं हैं भगवान की पूजा। लेकिन भगवान की पूजा भी करते हैं और बकवास भी करते रहते हैं वहाँ पे जाकर। हम देखते कई पुजारी लड़ जाते हैं, भगवान के बगल में लड़ रहे हैं दो पुजारी, हाँ, तो गाली भी दे देते हैं एक दूसरे को, भगवान सुन रहे हैं। अरे यार कहाँ फंस गए हम, जाहिलों के बीच में हमको बिठा दिया प्रभुपाद जी ने। लेकिन समदम तपस्व शांति राजो में उच्च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव जम। ऐसे ब्राह्मण भगवान की सेवा में लगते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा की बात कर रहे हैं। साक्षात भगवान की सेवा तो परमहंस लोग ही करते हैं। तो समदम होना चाहिए। सम मतलब क्या? शांत मन शांत होना चाहिए। और झगड़ा कर रहे, दम अपनी इंद्रियों को बस में करके रखना चाहिए। हम योग्य हैं इसके? नहीं है। फिर भी भगवान इतने दयालु, प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं, हम सब नालायक लोगों को इतना बड़ा अवसर प्रदान किए, कृपा है। तो जब जाना चाहिए तो उस कृतज्ञता के भाव से। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना सिंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। है ना? श्री विग्रह आराधना का हमें अधिकार दिया। और हम क्या करते हैं? उसको उस भाव में नहीं लेते, उस भाव में लेना चाहिए। तो मुझ जैसे नालायक पतित अयोग्य व्यक्ति को भी ठाकुर जी ने इतनी अपार कृपा किया है मेरे ऊपर, अपनी सेवा का अधिकार दिया। कितना हमको गंभीरता से लेना चाहिए उस सेवा। और अगर इस भाव में लेंगे सेवा तो भगवान कितने प्रसन्न हैं। लाइन में लगते हैं देवी देवता, लेकिन नहीं मिलता है ऐसा। ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकार सबको थोड़े मिलता है। अब देखो इतने लोग आते हैं मंदिर में, जा घुस सकते हैं, अल्टर में घुस सकते हैं? है किसी में हिम्मत की घुस जाए अल्टर में? है? आपको घुसने का अवसर मिला है, कितना बड़ा अधिकार है ये, हैं? कैन यू इमेजिन? यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे तो ऑर्डर में नहीं घुस सकते, चीफ मिनिस्टर भी ऑर्डर में अलाउड नहीं है, आपको अलाउड किया जाता है कि नहीं? कितना बड़ा अधिकार देखो भगवान दे रहे हैं। क्या हम उसको उस भाव में लेते हैं? उस भाव में लेना चाहिए। गुरु ने हमको इतना बड़ा अधिकार दिया, उसको इसलिए यहाँ लिखा है कि गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। हम गुरु तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन क्या उतनी भक्ति और श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं? सबको गुरु चाहिए फैशन के लिए, हैं? उनका भी गुरु है तो मेरा भी होना चाहिए, लेकिन क्या हम उतनी भक्ति श्रद्धा से उनके आदेश का पालन करते हैं? ये पॉइंट नहीं करते। तो ये सबसे प्रमुख चीज़ है। बाकी तो और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जो चर्चा किया जा सकता है, लेकिन समय नहीं है। प्रभुपाद जी ने इतनी सारी पॉइंट्स इस एक श्लोक के अंदर, इसके ऊपर कितनी चर्चाएं की जा सकती हैं। तो भक्ति और श्रद्धा, जब हमको सेवा मिलती है तो हमको अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करना चाहिए। और महान संत ही तो है, हमेशा प्रार्थना कि और सेवा मिले, और सेवा मिले, और सेवा मिले, है ना? मैं एक बार
अपने गुरु महाराज के पास साथ था। अहमदाबाद में हम लोग गए थे, तो उमंग फेस्टिवल हम लोग कर रहे थे, तो लगभग 1500 यूथ बैठे हुए थे वहाँ पे, और महाराज का लेक्चर था वहाँ। महाराज आके बैठे थे वहाँ, लेक्चर देने वाले थे। जसोमती नंदन प्रभु दे रहे थे, उसके बाद महाराज की बारी थी देने की लेक्चर। और पूरे दिन से महाराज बिजी थे, सेवा कर रहे थे और आके बैठे थे। और मैं बगल में बैठा था, महाराज बैठे थे। अचानक महाराज जो है हाथ जोड़ के अपने आप, हे कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हे कृष्णा। पूरा बीच में फिर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हल्ला आवाज़ आ रहे हैं, ध्यान है, और सेवा दो मुझे, और सेवा दो, मेरे को सेवा में लगाइए, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। महान भक्तों का ही भाव होता है। हमको क्या होता है, थोड़ा सा मिल गया तो भी बोले मैं ही देखता हूँ आपको, और दूसरों को दे दीजिए, बांटिए, फुट फुट लाइफ कर दीजिए सेवा का, लेकिन तो सेवा जब आए तो हमको ये सोचना चाहिए, भगवान ने हमको याद किया। भगवान किस रूप में याद करते हैं? दो ही रूप में याद करते हैं, या तो एक आपको एक पर दुख भेज के आपको याद करेंगे, या सेवा भेज के। जब आपके ऊपर दुख आ रहा है, इसका मतलब भगवान आपको याद कर रहे हैं। जब आपके ऊपर सेवा आ रहा है तो आपको भगवान याद कर रहे हैं। कौन ज़्यादा अच्छा है, सेवा वाला है या दुख वाला है? सेवा वाला। अगर सेवा वाला याद अगर आप नोटिस नहीं सुनेंगे तो फिर दुख से आपको याद दिलाएंगे, फिर बोले ओ माय गॉड ये क्या हो गया है? समझ में आ रहा है? या तो आप प्रेम से आ जाइए सेवा करने, और नहीं तो लात का इंतजाम होगा। लात कहाँ जाएंगे आप, भाग के बच के कहाँ जाएंगे? करना तो पड़ेगा। या तो आप प्रेम से समझ जाइए, भजताम प्रीतिपूर्वकम, और नहीं तो भजताम लात पूर्वकम। करना तो पड़ेगा। आप सेवा से नहीं बच सकते, सेवा करना पड़ेगा। या तो ठाकुर जी की कीजिए, या विफले सेवेनु कृपण दुर्जन, दुष्टों की कीजिए। सेवा तो करना पड़ेगा आपको। या तो भगवान की सेवा करो, और नहीं तो रावण की सेवा करो, हिरण्यकशिपु की सेवा करो। किसी की तो सेवा करनी पड़ेगी, खाली नहीं रह सकते, सेवा तो करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति नहीं कर सकते मैं बिना सेवा के रह जाऊंगा, नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। या तो लालू यादव का कीजिए, या तो यादव का, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। किसका ज्यादा अच्छा है? यादव का। यादव का सेवा कीजिए, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। यदुवर परिषद स्वैर दोर्भिरस्य न धर्मम, जयति जयति देव देवकी नंदनाय। देवकी नंदन कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो किसका करना पड़ेगा? दुष्टों का सेवा करना पड़ेगा। इस संसार में रहते हुए सेवा तो करना ही पड़ेगा। नौकरी तो करनी ही है आपको। आपको बस ये डिसाइड करना है किसकी नौकरी करेंगे आप। दुष्टों के अंडर में बॉस बनाएंगे आप अपना, या परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को अपना बॉस बनाएंगे? किसको बनाएंगे आपसे? बस इस चुनना इसी में है। ये नहीं बोलते नहीं मैं सेवा नहीं करूंगा, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। बल्कि आपको दुष्टों को भी नौकरी नहीं मिलेगा, इतना हालत खराब है। नौकरी मिलेगा ही, अनएम्प्लॉयड रहेंगे आप। नौकरी मिल जाएगा तो भी बहुत, आप दुष्टों का भी नौकरी नहीं मिलेगा, उसके लिए भी आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब दुष्टों की नौकरी मिलेगी। अब भगवान की नौकरी तो आप छोड़ दो, भूल जाओ।
है कि नहीं? इसलिए आजकल चर्चा में चल रहा है कि नौकरी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं मोदी जी। नौकरी, अरे तुम नौकरी के लायक हो ही नहीं। जो लायक होता है उसको नौकरी मिलता है ना, है कि नहीं? नौकरी के लायक है कौन है? हमेशा स्मार्टफोन पे बिजी रहता है। उसको काम दिया जाए तो वो करेगा ही नहीं, है कि नहीं? आज काम लायक व्यक्ति है कहाँ, रह कहाँ गया है समाज में? काम करने के लिए काम लायक व्यक्ति होने के व्यक्ति कंसंट्रेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, मन और इंद्रियों पे बस होना चाहिए। वो पता नहीं काम देंगे 5 दिन में कर बोलेगा करने के लिए, पता चला 5 दिन के बाद काम करके आया नहीं। कहाँ था तू? सिनेमा देख रहा था। आजकल लोगों को काम नहीं करना है, केवल पैसा चाहिए, काम नहीं करना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत जान समझ गई है कि इनको कोई काम नहीं करना है, सबको पैसे बोलते ठीक हम फ्री में देंगे आपको, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में राशन, फ्री में हर चीज़। बोले ये बढ़िया है, इसको वोट देते हैं। नहीं, फ्री बिजली पानी वाली पार्टियां बहुत आ गई हैं अभी, है ना? और पब्लिक भी खुश है, अरे बढ़िया है, ये तो हम चाहते थे कि आप फ्री रहिए, हम सब कुछ देंगे। फ्री में बिजली पानी का मतलब क्या? आपको कोई काम मत कीजिए, अनएम्प्लॉयड रहिए, हम आपको सब कुछ दे देंगे, है ना? अब पब्लिक भी खुश है, बढ़िया। कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? उसे ये पूछना चाहिए कि तू देगा कहाँ से, हैं? भारत के जितने राज्य हैं उन पे 70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कितना? 70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और फिर भी बोलता है हम सीएम बनेंगे ना तो कर्जा नहीं चुकाता है, बोलता है पहले हम फ्री में देंगे आपको। कैसे दोगे? थोड़ा और लोन ले लेंगे, बस आप हमको वोट देते रहना। क्या तू अपने घर से देगा? कहाँ से देगा बताओ? ऑलरेडी तेरा स्टेट जो है वो कर्ज में है। दिल्ली की गवर्नमेंट 50,000 रुपये कर्ज में है, करोड़, 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है दिल्ली के ऊपर। और चीफ मिनिस्टर आते बोलते हैं हम तुमको फ्री में देंगे हर चीज़। तो कैसे दोगे भाई? थोड़ा और कर्ज ले लेंगे, है कि नहीं? अब पब्लिक भी खुश है, हाँ बढ़िया है। दृढ़म कृत्वा ध्रुवम पिबेत् यावत् जीवेत् जीवेत् सुखम जीवेत्। तो कहते कि मूर्ख प्रजा अब मूर्ख राजा। ऐसी मूर्ख प्रजा है कलयुग की, उल्लू प्रजा अब महा उल्लू राजा है। एक आलसी, दूसरा महा आलसी। सारे आलसी लोगों ने मिलकर एक महा आलसी को अपना राजा बनाया, सारे धूर्तों ने मिलकर एक महाधूर्त को अपना राजा बनाया। क्या करेंगे? सारे दुष्ट ने मिलकर एक महादुष्ट को अपना राजा बनाया, सारे चीटर्स ने मिलकर एक महाचीटर को अपना राजा चुना, ठीक है नहीं? क्या होगा? सुख मिलेगा? आप देखो श्रीलंका की क्या हालत हो रही है। आप देखो, तो खाइए फ्री में बैठ के। तो पहले के राजा होते थे कि कुछ भी फ्री में नहीं देते थे, कुछ भी फ्री में नहीं देते। यहाँ तक जब अकाल पड़ जाता था और घर में पब्लिक के खाने के लिए कुछ नहीं रहता था तो राजकोष में जो एक अनाज जमा रहता था वो अनाज देते थे लोगों को, लेकिन वो भी फ्री में नहीं देते थे। बोलते थे चलो जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाते हैं। उस समय भगवान का मंदिर बनता था बड़ा बड़ा, और जो काम करेगा उसको फिर अनाज मिलेगा खाने के लिए। उस समय भी फ्री में नहीं भेजते थे, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता था। पहले काम कीजिए 8 घंटे, फिर खाने के लिए मिलेगा। तो क्या काम करेंगे? मंदिर बनाओ, वेब सिटी में चलो। हाँ, तो कम से कम यज्ञ हो गया ना, मंदिर बना रहे थे यज्ञ हो गया। यज्ञ काम नहीं करो, यज्ञ करो, है कि नहीं? तो मंदिर बनाने में इंगेज भी होगा, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर, सारे पाप करेंगे बैठ के। फ्री में खाना मिलेगा तो टाइम क्या करेंगे वो? खाली टाइम क्या करेगा व्यक्ति?
पाप करेगा। खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसलिए बुद्धिमान राजा होना चाहिए जो जानता है कि पब्लिक की क्या समस्या है, उसको कैसे दूर किया जाए। मूर्ख राजा नहीं। तो महामूर्ख राजा कलयुग में आप देखिए, पब्लिक आलसी है, राजा महा आलसी। पब्लिक चोर, राजा महाचोर। जो रोज नए घोटाले आते हैं न्यूज में, ये घोटाला हो गया 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, मतलब 1,000 करोड़ से नीचे का तो बात ही नहीं होता है घोटाले, है कि नहीं? ये सब चल रहे हैं संसार में और सबको पता है, नहीं पता है सबको, नहीं जो पता है ना। लेकिन कोई क्या कहता है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे पास विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? कोर्ट है, पुलिस है, सब है, लेकिन चारों तरफ अन्याय अधर्म हो रहा है। क्या फायदा है? कुछ फायदा है इसका? इससे बढ़िया सब क्लोज करके सबको माला पकड़ाओ, सब जब करें, लेकिन सब कोई लाभ नहीं है। ये सब यूजलेस सिस्टम है। इससे बढ़िया है कि सब लोग भगवान की भक्ति करें, भागवत क्लास में बैठे और सुने, भगवान की सेवा करें। नहीं तो कष्ट ही कष्ट है संसार में। तो सेवा तो करना ही है सबको, या तो दुष्टों का सेवा करो या भक्तों का करो, संतों का करो। आपको चुनना है किसे करेंगे आप? पार्लियामेंट में, भारत की पार्लियामेंट में 50% MP जो हैं उनके पास सीरियस क्रिमिनल केस है और वो लोग बैठकर, सारे क्रिमिनल बैठकर नियम लॉ बना रहे हैं। क्या बना रहे? लॉ। कि मेमनों ने मिलकर भेड़ियों को MP बनाया, मेमनों ने मिलकर भेड़ियों को MP बनाया। किसको? भेड़ियों को। और भेड़ियों की सरकार बनी तो सबसे पहला रिजोल्यूशन पास हुआ संसद भवन में कि रोज 4 मेमने हमारी प्लेट पे आने चाहिए खाने के लिए। मेमनों ने मिलकर भेड़ियों को नेता बनाया, चुना, और भेड़ियों ने मिलकर नियम बनाया कि 4 मेमने रोज हमारे प्लेट पे आने चाहिए कट के खाने के लिए। बाहर मेमने, बाहर भेड़िए, है ना? सारे क्रिमिनल्स भरे हुए पॉलिटिक्स में। अगर आप क्रिमिनल नहीं है तो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते आप, सच्चाई है। अगर आपके पास गुंडे नहीं है तो आप कैसे बढ़ोगे पॉलिटिक्स में? बताओ, बढ़ पाएंगे? आप जाके देखिए, जैसे ही आप होंगे आपको गोली से उड़ा देंगे लोग। जैसे ही आज की पॉलिटिक्स क्या है कि अगर कोई नेता जो है उसके पास गुंडे रहते हैं, और जैसे ही देखता है कि सामने वाला व्यक्ति जीत जाएगा इलेक्शन, उसको गोली से उड़ा देगा, गुंडे लगा देगा उसके पीछे आप, क्योंकि उसको तो इलेक्शन जीतना है। आप उसे ताकतवर बनेंगे, आपको उड़ा देगा। तो अगर आपको नेता बनना है तो आपके पास भी गुंडे होने चाहिए कि उसके गुंडे आएंगे तो आपके गुंडे भी आएंगे, दोनों लड़ेंगे आपस में गुंडे। तो आपके पास अगर गुंडे नहीं है तो आप कैसे गुंडे लोगों से सामना करोगे? बताओ। तो ये स्थिति है कलयुग की, है कि नहीं? तो पुलिस क्या कर रही है? अरे पुलिस क्या कर रही है? नेताजी के एक हाथ में पुलिस, दूसरे हाथ में गुंडे। कुछ काम पुलिस करती है, जो पुलिस नहीं कर पाती वो गुंडे करते हैं। नहीं, दोनों तो एक ही आदमी चला रहा है, ऊपर तो एक ही आदमी बैठा है ना। बिना पॉलिटिकल प्रेशर के थोड़े ना गुंडे बढ़ जाएंगे। अब देखो योगी जी सबको टाइट कर दिए, इसलिए सारे योगी लोगों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आराध्य लोगों को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए दिल्ली का। तो जितने योगी हैं सबको, नहीं सारे नहीं, जो मंगल आरती में आते हैं। है कि नहीं? तब देखिए गुंडे कैसे कांपेंगे। लेकिन राजा ही भ्रष्ट है तो उसके राजा जब भेड़ राजा बना था, श्रीमद् भागवत में बताया, भेड़ जब राजा बना, भेड़ तो चोर उचक्के और बढ़ गए।
उसके राज्य में चारों तरफ उसने खुलेआम छूट दे दिया कि हर जगह लूट मार करो, और कोई कंप्लेन करे तो मेरे पास भेजो, मैं उसको मारूंगा, है ना। ऐसा राज चल रहा था। नहीं तो राजा अगर ईमानदार हो तो क्या हिम्मत, गुंडे कुछ कर दें, है हिम्मत। लेकिन अगर इतना अफरा तफरी अराजकता चल, इसका मतलब है कि राजा गलत है, उसके अंदर समस्या है, वो वीक हार्टेड है, वो कमजोर है। क्योंकि वो कमजोर क्यों है? खुद ही वो क्रिमिनल है। ये तो मजबूत व्यक्ति होगा तो थोड़े ना गुंडे आगे बढ़ेंगे, तुरंत एक्शन लेगा वो, है कि नहीं। तो एक ही आदमी दोनों डिपार्टमेंट संभाल रहा है। गुंडा डिपार्टमेंट, गुंडा वाला मिनिस्ट्री भी होता है, लेकिन वो पब्लिक को नहीं बताया जाता है। बाकी मंत्रालय तो बताया जाता है कि जल मंत्रालय इनको मिला, और कौन सा मंत्री, वित्त मंत्रालय इनको मिला, गृह मंत्रालय इनको बनाया गया मंत्री। लेकिन गुंडा मंत्रालय भी एक होता है, वो पब्लिक के लिए अनाउंस नहीं होता है, वो अंदर रहता है, और उसका भी इंचार्ज बनाया जाता है। लेकिन गुंडा मंत्रालय के बिना सरकार नहीं चलती है। आप जानते हैं बात, दुर्गानाथ प्रभु नहीं जानते, वो पॉलिटिक्स नहीं जानते तो कैसे चलेगा बताइए। यस, इसलिए सारे गुंडे राजा बन के बैठे हैं, और पब्लिक भी देखिए कितना उल्लू है, वोट देती है, पूरा वोट देती है कि नहीं। और फिर बोलती है हमको पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है। अरे पुलिस क्या करेगी, हमारे घर में गुंडों ने अटैक कर दिया, पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है। पुलिस में फोन लगा रहे हैं, पुलिस में फोन लगा रहा है, आ जाओ। वो बंगाल में वो बता रहे थे कि गुंडों ने आके पूरे बस्ती में आग लगा दिया, बाहर से ताला बंद करके, घरों में रात के समय सब अंदर घर में सो रहे थे, तो बाहर से गुंडों ने आके ताला लगा दिया बस से, और फिर आग लगाया, तो कोई निकल के भाग नहीं सके। और उस आग लगने में कम से कम 20 लोग जल के मर गए, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे। 20 लोग जल के मर गए। पहले से पता था कि ऐसा होगा, पुलिस को भी पता था, लोग पुलिस को फोन लगा रहे थे, पुलिस वहीं 4 किलोमीटर पुलिस स्टेशन है, पुलिस नहीं आई। क्यों नहीं आई पुलिस? क्योंकि पुलिस को पहले से फोन कर दिया गया था कि ऐसा होने वाला है, तुम आना मत। आपके फोन से पहले फोन किया गया है, और पुलिस आई 3 घंटे के बाद, जब सब मर चुके थे, सब जल चुका था, तब पुलिस आई। अगर आपका कोई गॉड फादर नहीं है तो पुलिस आती है। कोई व्यक्ति ऊपर से जब फोन करता है तभी पुलिस एक्टिव होती है कि नहीं। नहीं तो अगर पुलिस एक्टिव हो रही है कहीं पे है तो समझ लीजिए कुछ पैसा मिला है उसमें, तो पुलिस कहाँ एक्टिव होती है। आज सबसे करप्ट डिपार्टमेंट, वन ऑफ द करप्ट डिपार्टमेंट, सबसे ज़्यादा करप्शन पॉलिटिकल लीडर्स में है। पॉलिटिकल लीडर्स नंबर 1 करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 85% पॉलिटिकल पार्टीज आर करप्ट। 74% पुलिस करप्ट। नंबर 2 पे पुलिस है, नंबर 1 पे राजा, जो वचन देता है, संविधान पे हाथ रख के शपथ खाता है कि हम संविधान के अनुसार दिल से हम पालन करेंगे, वो नंबर 1 पे करप्ट है। नंबर 2 पे पुलिस, जो बोलती है कि हमने जीवन समर्पित किया है आप सबकी रक्षा के लिए, वो नंबर 2 पे करप्ट है। नंबर 3 पे IAS ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स। नंबर 4 पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितने शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ करप्शन है। नंबर 5 पे जुडिशियरी, न्यायाधीश करप्ट है। ये टॉप 5 है, सोचिए, जिन पे हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हम रक्षा करेंगे। सबसे टॉप 5 में यही लोग हैं जो करप्शन में लिप्त हैं। और नंबर 6 पे बताइए, गेस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। कौन? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थान करप्ट। जहाँ लास्ट में व्यक्ति जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है इन 5 से, तो जाता है कि अब हम गुरु जी के पास जाएंगे, स्वामी जी के पास जाएंगे, हैं, और
वो भी आइए आइए सब लोग, इस संसार में कुछ नहीं है, सब माया मोह है ना, कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा, सब क्या लेके जाना है, क्या लेके आए हो, सब यही रह जाएगा। 10 लाख पहुंचा देगा। कथा खत्म हो गई। कथा के लिए कितना चार्ज देंगे आप? हम आपको गुरुजी 3 लाख। 3 लाख में क्या होता है? देखो 10 लाख में बात बनेगी। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? ये संसार सब माया है, पत्नी बच्चे सब माया है, सब माया है, धन ऐश्वर्य सब माया है, सब माया है। ये जितनी बिल्डिंगें बना रखे हो सब एक दिन काल के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा, मेरे वाली छोड़ के। जो आप सबके दान के पैसे से बना है वो कभी ध्वस्त नहीं होगा, बाकी सब काल के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, गुरु, ये हाल है। कलयुग देखिए, कलयुग अपने चरम उत्कर्ष पर है। हम देख पा रहे हैं कि जहां पे आप शरण लेने जाओगे वही सबसे नंबर 1 पे है करप्शन। सोचिए, अब जनता जाए कहाँ जाए? आप न्यायालय जाओगे, वो करप्शन में नंबर 5 पे है। नेताजी के पास जाओगे तो सबसे नंबर 1 तो वही है लूटने में। कहाँ जाए जनता? बताइए कहाँ जाएगी? और गुरु जी के पास लास्ट में मोक्ष के लिए गए, बढ़िया से मोक्ष देते हैं। तो ये है कलयुग। इसलिए ऐसे कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान संत आए, ये हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है। ये भगवान का प्रदान है। उनकी किताबों को पढ़िए ध्यान से, क्या बताया प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने अपने नाम पे 1 पैसा भी नहीं रखा, यहाँ तक अपने परिवार के नाम पे भी 1 पैसा नहीं। इतना बड़ा इस्कॉन संस्था बनाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी, बड़े बड़े मंदिर। अपने घर वालों के लिए घर बना सकते थे ना? बना सकते थे, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? बनाया उन्होंने। क्यों नहीं बनाया बताइए? अपने बेटे को अगला गुरु डिक्लेयर कर सकते थे कि अगला हमको आज रिवील हुआ है, रिविलेशन नया आया है, आज हृदय में भगवान ने प्रकट किया है कि आपका बेटा सबसे योग्य है अगला इस्कॉन का आचार्य। तो उसको गद्दी पे बिठा दिया। बोला प्रभुपाद जी ने। ज़्यादातर गुरु आप देखो अपने बेटे बेटी या बगल के रिलेटिव्स को बैठा देते हैं। नेपोटिज्म वहाँ भी है। नेपोटिज्म इन स्पिरिचुअल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना? अपने रिलेटिव को बिठाएंगे, किसी को अपना बेटा बेटी या किसी को इंचार्ज बनाते हैं। प्रभुपाद जी ने किया ऐसा? ये देखो, ये महान सब। इसलिए उनकी किताब को जरूर पढ़ना। श्रील प्रभुपाद जी की किताब को हमको जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन इस्कॉन में श्रीमद् भागवत क्लास होता है, जिसमें प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे हम विचार करते हैं, क्योंकि एक महान भक्त है, एक शुद्ध भक्त हैं ये, जो भगवान के द्वारा विशेष रूप से भेजे गए हैं। इनकी किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको शुद्ध प्योर कैरेक्टर क्या होता है वो बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी। लेकिन शुद्ध चरित्र सुनने को मिलता था और केवल बोलते ही नहीं, प्रभुपाद ने अपने आचरण से सिखाया, अपने आचरण से वैसे ही किया उन्होंने। तो इस प्रकार से हमको श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी भी पढ़नी चाहिए, उनका लाइफ भी पढ़ना चाहिए और उनकी किताबें भी हमको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर हम जीवन में कुछ, वैसे तो कलयुग में सुख शांति है नहीं, लेकिन अगर कुछ सुख शांति हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको प्रभुपाद जी की शरण में जाना चाहिए, है ना? क्योंकि ऐसे महान संत
युग युगांतर में एक बार प्रकट होते हैं प्रभुपाद जी जैसे भाषा, बहुत कम। तो इसलिए उनको हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन, उनके साथ शास्त्रों में उन्होंने जो आज्ञा दी उसको पढ़ना और उसका पालन करना। हरे कृष्ण। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? यस। सुनाई नहीं दे रहा। दवाई लेनी पड़ती है जिसमें नॉनवेज कंटेंट हो। हाँ समझ गया। दवा लेनी पड़ती है जिसमें नॉनवेज कंटेंट हो। हाँ रिक्वेस्ट की क्या चाहिए नहीं मिला। हाँ इमरजेंसी में अगर कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो ले सकती है, दवाई ले लो, थोड़ा भजन करो ज़्यादा। ठीक है ना, क्या करेंगे कलयुग में। बिल्कुल आप चलोगे, रास्ते में चल रही हो तो कई सारे चींटियाँ कीटाणु मर जाते हैं, है कि नहीं। इस संसार में रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो पाप होता ही रहेगा, लेकिन भगवान का नाम लेके स्वस्थ होकर भगवान की सेवा में शरीर को लगाएंगे आप तो वो पाप नहीं कहा जाएगा। लेकिन जानबूझ के नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और कोई प्रश्न है? जब करते हैं मंदिर में बैठते हैं तो कीर्तन भी हल्का चलता है, तो उसमें ये दोनों सुनने दोनों चीज सुनने में आती है। हमें क्या अभ्यास होना चाहिए कि हम दोनों कर सकें? दोनों प्रयास करना चाहिए कि चैंटिंग जो है वो हम ध्यान से करें, कीर्तन की में बैठ के ना करें तो ज़्यादा अच्छा। कीर्तन सुन रहे तो कीर्तन ही कीजिए। जैसे 16 माला का जो जाप हमारा कोटा है उसको हम कीर्तन में ना करें, उसको हम केवल जप करें ध्यान से, है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना मंत्र सुनना है हमको। कीर्तन में तो दूसरा व्यक्ति जप कर रहा है, आप सुन रही। जप का मतलब अपना खुद करना और खुद सुनना, जो हम बोल रहे हैं उसी को सुनना है, उसको बोलते हैं जप। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? बच्चे होते हैं कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं जो अपनी हेल्थ के लिए मुझे भी सही नहीं है, बार-बार उनको समझाने की बात नहीं मानते, ऐसे क्या है? बार-बार समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं। देखो घर की मुर्गी दाल बराबर इसको बोलते हैं। आप अपने बच्चों को समझाओगे तो नहीं समझेंगे, वो आपको चिप लेते हैं ना, क्योंकि वो बच्चे जो हैं देखते हैं कि माता पिता में भी दोष है। आप कभी कुछ ऐसा आपने आचरण किया होगा तो वो आपको आइडियल नहीं मानते हैं, जो टीचर नहीं देखते हैं। समझे बात? व्यक्ति शिक्षा किससे लेता है? शिक्षा उससे लेता है जो उसको दिखता है कि हाँ ये व्यक्ति एग्जेम्पलरी बिहेवियर है, इसका आचरण जिसका अच्छा रहता है उसी से व्यक्ति सीखता है। आप समझे बात? तो आज के समय में माता पिता का ही आचरण ठीक नहीं है तो बच्चे देखते हैं, तो आप उनको सिखाओगे तो आपके उनकी नज़र में आपका वो वैल्यू नहीं है अभी, इसलिए वो आपकी बात सीरियस नहीं लेते। आप समझे बात? तो आप बोलोगे तो उन पर असर ही नहीं पड़ेगा। जिसके लिए व्यक्ति की नज़र में जिसका वैल्यू होता है वो व्यक्ति जब कोई बात बोलता है तो उसको गंभीरता से लेता है। आप समझे बात? जिसका वैल्यू ही नहीं है वो बोलेगा तो कोई वैल्यू नहीं देगा उसको। आप कौन होते हैं मेरे को बताएंगे? चुप रहिए, अपना देखिए। आप क्या दूध के धुले हुए हैं? ऐसे बोल देगा, है ना। कोई व्यक्ति अगर हमारी बात नहीं मान रहा है इसका मतलब क्या है? वो हमको उस वैल्यू नहीं दे रहा है। जब वैल्यू ही नहीं दे रहा है तो बात क्या माने? इसलिए अपने आचरण को बहुत हाई रखना चाहिए। और बेहतर एक अगर नहीं रखते तो ऐसे लोगों को से शिक्षा दिलाई जिनका आचरण अच्छा है। कई बच्चे होते हैं माता पिता की बात नहीं मानते ना, वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे ही इस्कॉन में जुड़ते हैं सब प्रणाम करना, दंडवत सब शुरू कर देते हैं।
है ना। तो लोग माता पिता क्या कर जादू कर दिए क्या आप लोगों ने हमारे बच्चे पर, ये क्या हो गया, ये बार बार दंडोत कर रहा है, धोती कुर्ता पहनने लगा, तिलक लगा दिया, माला कर रहा है, हैं, अब गुस्सा नहीं करता है, क्या हो गया इसको, क्या सिखाया आपने इसको। कोई माता पिता बोले बहुत गलत कर दिया आपने, मेरे बेटे को बिगाड़ दिया आपने, अब वो संसार में जिएगा कैसे, बदमाशी नहीं करेगा तो, ये भी टेंशन होता है। तो कैसे वही बच्चे कैसे इतना सुधर जाते हैं बताइए, कैसे सुधर जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे आते देखते हैं ऐसे संतों का आचरण देखते हैं जो सेल्फलेस हैं, निस्वार्थ हैं, समाज के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। जो जितना निस्वार्थ होगा उतना ही लोग उसका आदर देंगे, उतना ही उसकी बात लोग सुनते हैं। तो अगर आप निस्वार्थ हैं, बच्चे देखते हैं मेरे माता पिता कितने निस्वार्थ हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार से कितना मुक्त हैं, कितना सत्य बोलते हैं, झगड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं आपस में, है ना। अगर उनके चरित्र में उनको दोष दिखेगा कभी उसकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को शिक्षा दिलानी चाहिए। इसलिए आप बच्चों को आप लोग जोड़ो यहाँ भी इस्कॉन में, यहाँ पे क्लासेज होती है बच्चों के लिए। अब दिमाग लगाइए कैसे आना है, दिमाग लगाएंगे तब तो कुछ दिमाग लगाइए, सोचिए, ठीक है। ओके, आप अपना आचरण अच्छा रखोगे फिर उनको दिमाग लगाएंगे तो सब हो सकता है, ठीक है। प्रयास कीजिए कम से कम, नहीं होता है तो ठीक है, छोड़, क्या कर सकते हैं। संसार में बहुत सारे बच्चे हैं बदमाशी कर रहे हैं, है ना, तो छोड़ दो उनको। बाकी कई अच्छे बच्चे भी हैं, उनके बारे में सोचो, समझे बात को। फिर नहीं हमारे ही बच्चे के बारे में मैं सोचूंगा, ये भी मोह है, ये भी मोह है। नहीं सुन रहा है छोड़ दो, लेकिन नहीं, प्रचार करिए। देखिए हाँ, ये सारे बच्चे हैं, मैं इनको समझा रहा हूँ, क्यों अपने घर पे क्लास नहीं दे रहा हूँ, क्यों, कि वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। यहाँ पे हमारे बच्चे नहीं, हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं, फिर इनको सुना रहा हूँ, इनके साथ रह रहा हूँ, क्यों, ये सुनते हैं। लेकिन हम देखते हैं जनरल नहीं, हमारे ही बच्चे को मैं सुधारूंगा। आपको बच्चों को सुधारना है, बस ये ध्यान रखिए, वो हमारे या दूसरे के, समझ में। तो प्रचार कीजिए, अपने घर पे नहीं सुनते, बाहर प्रचार कीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन बाहर बहुत सारे बच्चे हैं तो तैयार हैं सुनने के लिए, उनको सुनेंगे। देखिए ये सारे बच्चे देखिए, सब ये बच्चे देखिए, सब पीला पीला कपड़ा पहन के आ गए, सब सुन रहे कि नहीं सुन रहे, कैसे सुन रहे बताइए। हम तो इनके माता पिता भी नहीं हैं, कैसे सुन रहे हैं बताइए, क्योंकि ये सुनना चाहते हैं। ऐसे हजारों बच्चे हैं, लाखों हैं, उनको सुधारा जाए, है ना। जो नहीं सुन रहा है उसको क्यों एनर्जी वेस्ट करने का, लेकिन यस। प्रभुपाद जी के बच्चे नहीं सुने, भक्त नहीं बने, तो प्रभुपाद जी निकल गए घर छोड़ के, और पूरे संसार में कितने बच्चों को भक्त बना दिया। मोह नहीं था उनको, मेरा बच्चा ही भक्त बनेगा, बस यही मैं और मेरा, बस इसी में दुनिया है। बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग मिलेंगे आपको, अच्छे लोग, हो सकता है आपके परिवार के नाम, आपको परिवार से ज़्यादा प्रेम करेंगे वो बच्चे, आपके अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करेंगे वो बच्चे। लेकिन हम सोचते नहीं मेरा ही बच्चा, मोह इसको बोलते हैं, समझ में। प्रभुपाद जी देखो, इतने प्रभुपाद के ऊपर जान देने वाले बच्चे मिले जब प्रभुपाद जी बाहर निकले थे, समझ में आ रहा है। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी ने श्री उपदेशामृत बुक पढ़ा था, उसमें ये लिखा राधा कुंड के बारे में कि पवित्र जल में एक बार स्नान कर लें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या समझोगे? ऐसा नहीं हो रहा है तो उससे पहले जो लिखा है उसको पढ़िए, वो 11वां श्लोक है ना, तो 11वें श्लोक से पहले 10वां श्लोक है, उसको पढ़िए, उसको पालन कीजिए। एक बार स्नान करने से, हाँ, एक बार स्नान करने से अगर नहीं हो रहा है, हाँ, इसका मतलब है कि आप 11वें श्लोक पे मत जाइए, अभी आप उस लेवल पे भी नहीं है, अभी पहला श्लोक पे आ जाइए। क्या
आप पहला श्लोक का पालन पहले करो, 11वां श्लोक मत जंप करो। पहला श्लोक क्या कहता है? हाँ, तो चेक करो कि पहले वाणी की वेग कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है, मन का वेग कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ। वो जब हो जाएगा फिर दूसरा करो, श्लोक फॉलो करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो, फिर पांचवा। जब 10 श्लोक का सारे नियमों का पालन कर लोगे, फिर 11वें श्लोक पे जाके राधा कुंड में नहाओगे तो तुरंत कृष्ण के दर्शन। तो पहले से प्रभु जी जब इतना फॉलो करेंगे तो पहले से प्रेम हो जाएगा। हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना। तो फिर राधा कुंड का क्या महत्व हुआ जो इसमें बताया? बस यही महत्व, इतना ही समझ। राधा कुंड में भगवान स्पेशल है, वहाँ राधा कुंड का ही महत्व है। राधा कुंड के महत्व को आप तभी समझ पाओगे जब उसके पहले के श्लोक को आप समझ पाओगे। इसलिए 11वें श्लोक में लिखा, फिर एक ही श्लोक लिखते उपदेशामृत में। 11 श्लोक लिखने की क्या जरूरत थी? एक ही श्लोक लिखते कि राधा कुंड में कूदो और कृष्ण को प्राप्त करो। तो 11 श्लोक कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है ना। एक व्यक्ति 11 श्लोक क्यों लिखता? अगर एक ही श्लोक लिख देते कि राधा कुंड में जंप करो और भगवत धाम जाओ, तो 11 श्लोक क्यों लिखा उन्होंने? कॉमन सेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि अगर केवल राधा कुंड में कूदने से भगवत धाम व्यक्ति जाएगा तो फिर बाकी 10 श्लोक क्यों लिखा उन्होंने? ये सोचा आपने कभी? नहीं सोचते हम लोग। यही समस्या है हमारी, हम हर चीज़ को सस्ता बना देते हैं। जाओ, इसलिए राधा कुंड में भीड़ लग जाता है, पैर रखने का जगह नहीं होता बगुलाष्टमी के दिन। और फिर आके फिर इंद्रिय तृप्ति शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं राधा कुंड में एक बार कूद जाएंगे बस भगवत धाम पहुँच जाएंगे, लेकिन तो बंदर सारे कूदते हैं राधा कुंड में, भगवत धाम जाते हैं? नहीं जाते। तो पहले बाकी के 10 श्लोक फॉलो करो, उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो अपने आप कृष्ण को प्राप्त कर लो। फिर राधा कुंड के महत्व को समझ पाएंगे। राधा कुंड के महत्व कुत्ते बिल्लियों के लिए थोड़े ना है। We will stop here. Thank you so much. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की